नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो विगत कुछ दिनों से सुर्खियों में है और बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी। इसे हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता, जो संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून या नियम। जैसे कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होता है जिससे सभी बच्चे एक जैसे दिखें, यूनिफॉर्म पहनने से उनमें भेदभाव मिट जाता है, वैसे ही यहाँ नागरिकों में भेदभाव मिटाने के लिए एक समान कानून की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे सेकुलर देश में कानून सेकुलर नहीं है। यहाँ मुस्लिम का अलग कानून है, पारसी का अलग और हिंदू सिख आदि का अलग कानून। इस कानून का पूजा पाठ, धर्म पद्धतियों या जीवन शैली से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जो जैसा चाहे कर सकता है, जो जिसे अपनाना चाहे अपना सकता है। यहाँ मामला शादी ब्याह, तलाक, ज़मीन जायदाद, गोद लेने आदि के मुद्दे से है। इन सब पर एक कानून पूरे देश में लागू होने जा रहा है। अब मज़ेदार बात यह है कि इस कानून का उद्देश्य होता है कि कमज़ोर वर्गों से भेदभाव खत्म हो। तो कमज़ोर वर्गों, अल्पसंख्यकों द्वारा यह आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें भी बहुसंख्यक के बराबर मिले, हमें उनकी तरह बराबर का अधिकार और कानून मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें सरकार से अपील करनी चाहिए, लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। उल्टी गंगा बह रही है भारतवर्ष में। मेजॉरिटी कह रही है कि समान नागरिक संहिता कानून बनाओ और अल्पसंख्यक कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहेंगे। हिंदू हर प्लेटफॉर्म पे चिल्ला रहे हैं। पुष्पेन कुलश्रेष्ठ, अश्विनी उपाध्याय जैसे अनेक लोगों ने वर्षों से इस पर दबाव बनाया हुआ है कि यूसीसी लागू की जाए, लेकिन मुस्लिम इसके विरोध में हर जगह अड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए पहले आप दो पंक्तियां ओवैसी की सुने। आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, पर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए है कि आज़ादी के बाद से धीरे धीरे करके मुसलमानों को इतने अधिकार दे दिए गए कि अब उन्हें इन अधिकारों में कटौती होने का डर सता रहा है। आज़ादी के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर जोर दिया था कि यूसीसी लागू की जाए। हिंदू सिविल कोड और शरीयत के अनुसार से यदि हिंदू मुसलमान चलेंगे तो आगे चलकर बहुत विवाद होगा, समस्याएं खड़ी होंगी। लेकिन नेहरू जी एंड कंपनी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और शरीयत की इजाज़त मुस्लिमों को दे दी। अंबेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि हिंदू सिविल कोड आपको पास करना है। अंबेडकर के अध्यक्ष रहते हिंदू सिविल कोड नहीं पास हो पाया। तो जब 1952 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर हार क्या गए, साम दाम दंड भेद से उन्हें हराया गया। तो कैलाशनाथ काटजू नए कानून मंत्री बने और उनके द्वारा 1955-56 में हिंदू सिविल कोड पास कर दिया गया तथा यूसीसी के लिए यह कह दिया गया कि जब राज्य मजबूत हो जाएंगे तो वो अपने अपने क्षेत्रों में यूसीसी लागू कर लेंगे। लेकिन न तो 60 सालों में कभी राज्य मजबूत हो सके, न यूसीसी लागू हो सकी। अब मुस्लिमों के भय और विरोध पर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है 4-4 बीबियां रखना, जिनसे 18-20 संतानें हुआ करती हैं, क्योंकि उनके लिए तो औरतें खेती हैं, जैसा चाहो उसका उपयोग करो।
फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहां से चाहो वहां से अपनी बीवियों में दाखिल हो। तो उनके लिए अब 4 की जगह 1 खेत ही उपलब्ध रहेगा, क्योंकि यूसीसी के तहत हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी एक विवाह कर सकेगा। यदि तलाक हो जाता है तभी दूसरा विवाह कर सकता है, और 3 तलाक तो पहले ही ख़त्म किया जा चुका है, इसलिए मामला और पेचीदा हो जाता है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है शरीयत के अनुसार, परंतु महिला को 4 महीने 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, तभी वह शादी कर सकेगी। ऐसे ही ज़मीन जायदाद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, जो अभी बिल्कुल नहीं है। बेटे और बेटी दोनों को बराबर का हक होगा, जो अभी नहीं है। गुजारा भत्ता उन्हें नहीं मिलता था, वो मिलने लगेगा। गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हो जाएगी। और तो और छोड़िए, सोचिए कि सरकारी विभागों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों की 2-2 पत्नियों को पेंशन व स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। पहले कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा, तो अब सुन लीजिए कि सरकारी विभाग में काम करने वाले जो मुस्लिम हैं उनकी 1 नहीं 2-2 पत्नियों को ये सुविधाएं मिलेंगी। मतलब जहां आपके घर में 25,000 रुपये पेंशन के आएंगे, उनके घर में 50,000 रुपये पेंशन के जाएंगे। अब ये अतिरिक्त आर्थिक बोझ सरकार अब तक क्यों उठाती रही, इसका जवाब तो सरकार ही जाने। इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। फिलहाल हिंदू समाज के साथ तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, नहीं? अब आप सोचिए कि इतने मौज से जो जीवन काट रहा हो, उसे कैसे रास आएगा एक देश एक कानून? वो कैसे सहमत हो जाएगा इस पर? क्योंकि इससे तो उनकी शरीयत का कानून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। विदेशों में लगभग सभी जगहों में एक देश एक कानून लागू होता है, चाहे जिस धर्म को मानने वाला हो कोई, उसे देश का कानून ही मानना होता है। लेकिन भारत में पारसी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सबका अलग अलग कानून है, लेकिन किसी अन्य धर्म के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। समान यूसीसी के कानून के आने से, समान नागरिक संहिता लगने से किसी धर्म को परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ मुस्लिमों को हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि एक देश एक कानून हो जाने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आसान हो जाएगा, इसलिए भाजपा ऐसा कर रही है। तो ऐसी बात क्यों उठ रही है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि इनको लागू करने का अर्थ है, मतलब यूसीसी को लागू करने का अर्थ है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू हो जाएगा और सब उसका ही पालन करेंगे। मतलब सबका डीएनए एक हो जाएगा। वो तो पहले से ही एक था। अब ये तो है हिंदू धर्म के कानून ही सब पर लागू होंगे, तो है। वैसे भी हम धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर देश हैं, तो धर्म के चश्मे से कानून को क्यों देखते हो? देश का कानून होगा तो मानना होगा बस। कोर्ट कचहरी से हजारों मुकदमे तो यूं ही कम हो जाएंगे जब अधिकार, वसीयत, संपत्ति, गुजारा भत्ता जैसे विवाद कानून के दायरे में आ जाएंगे, तो मुकदमे कम होने ही है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की 2 टूक बात इस पर सुनिए। देखिए, यूसीसी में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो,
कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा। तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अब मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधरते तो मुस्लिम पुरुष देख ही नहीं सकते, जैसा आपने पहले भी हिजाब और 3 तलाक के मामलों में देखा होगा। लिहाजा उन्हें जमकर विरोध करना ही है, उत्पात मचाना ही है। फिर भी जब भाजपा सरकार के मैनिफेस्टो में यूसीसी चुनाव के वक्त ही डाल दिया गया था तो लागू तो होना ही है। बेहतर होता कि मोदी सरकार इसे केंद्र की तरफ से सभी राज्यों में एक समान लागू करती, तो पूरे देश में इसका व्यापक असर दिखाई देता। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार से ये कहा है कि उसे यूसीसी लागू कर देना चाहिए। एक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह कहना पड़ा, जब राजस्थान के एक हिंदू पति पत्नी के तलाक का केस इस वजह से उलझ गया कि राजस्थान की मीणा जनजाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, वहां ऐसे फैसले पंचायत लेती है। पत्नी ने इसी आधार पर केस को खारिज करवा दिया। तब जज ने कहा कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत आवश्यक हो गया है, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल राज्यों को यूसीसी के लिए हरी झंडी दे दी गई है सरकार की तरफ से, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयारी में जुट भी गया है। तो निष्कर्ष ये कि हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों से विनती कर रहे हैं कि हमारी बराबरी में आ जाओ, और वो छिटक कर दूर भाग रहे हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं, तो तुम्हारी बराबरी में आकर अपना स्तर क्यों गिराएं। लेकिन अब चाहे जो हो जाए, इसे लागू करवाना ही होगा। भारत के भविष्य के लिए यह बेहद आवश्यक कदम होगा। उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार कदम पीछे नहीं हटाएगी, चाहे जितना भी विरोध हो। आज के लिए बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक ज़रूर करें। अपने सभी प्लेटफॉर्म पर इसे पहुंचाएं। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी अन्य विषय पर अगर आप चाहते हैं कि जनता पॉलिटिक्स में चर्चा की जाए तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार।